प्यारे बच्चों, एक गांव में बहुत पुराना कुनवा था जिसमें बहुत ही अजीबो गरीब सी हुआसी आती थी। इसी वजह से लोग इसे भयानक कुनवे के नाम से पुकारते थे और वहां जाने से भी बहुत डरते और कतराती थे। एक दफा का जिक्र है कि एक गरीब और बेरोजगार आदमी का वहां से गुजर हुआ जो चलते चलते काफी थक चुका था और उस कुनवे के बारे में बिल्कुल बेखबर था। उसने सोचा कि यहाँ बैठकर कुछ खा पी लेता हूँ और थोड़ा आराम भी कर लूंगा। आज तो मैं हर सूरत कोई काम काज ढूंढ कर ही घर जाऊंगा, वरना अगर आज भी घर नाकाम लूटा तो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी और गुस्सा करेगी और मुझसे खूब लड़ाई भी करेगी और मुझे इसकी नाराजगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन पता नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, सारा दिन यूं ही नाकामी में गुजर जाता है। आज तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और पहले जरा कुछ पेट पूजा ही कर लूं। आज तुम में सो भी खोलूंगा, वो खुद लग रही है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। दरअसल वो आदमी बेचारा अपनी रोटियों के बारे में कह रहा था जो उसकी बीवी ने इसे बांध कर दी थी, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस कुनवे में कुछ परियों का बसेरा था। दरअसल वो आदमी बेचारा अपनी रोटियों के बारे में कह रहा था जो उसकी बीवी ने इसे बांध कर दी थी, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस कुनवे में कुछ परियों का बसेरा था और लोग समझते थे कि वहां कोई भयानक आत्माएं रहती हैं जो वहां इस किस्म की हलचल महसूस होती है। जब परियों ने इस बेरोजगार और बेजार आदमी को यूं कहते सुना तो वो डर गई कि ये तो हमें ही खा जाएगा, पता नहीं इसे कितनी भूख लगी है जो हम सबको ही खा जाने की बात कर रहा है। लिहाजा एक भाई ने हिम्मत बांधी और कहा कि मैं जाकर इस मौका के आदमी से बात करती हूँ, शायद ही हमें खाने का फैसला बदल दे। बार बार मेरे भैया क्यों कितना गुस्से में हो, आखिर हमारा कसूर क्या है, प्लीज हमें खत्म ना करो। अगर मैं तुम्हें एक जग दे दूं जिससे तुम पेट भर कर जितना जी चाहे खाना, और वो भी अपनी पसंद का, तो फिर तो तुम हमें नहीं खाओगे ना। तो ये लो, ये ऐसी दीजुगी है कि जब तुम्हें कुछ भी खाना हो बस इस दीचुकी को हुक्म देना तो ये तुम्हारे लिए वो ही पका देगी जो तुम ये खाना होगा। अब बोलो भैया, अब तो तुम हमें नहीं खाओगे ना, क्योंकि तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगी और ये दीजिए तुम्हारा हुक्म मानेगी और तुम्हें तुम्हारी पसंद की खाने बना कर देगी। और ये कहकर आदमी को जादुई दीचुकी देकर वापस अपने कुनवे में चली जाती है। और वो आदमी तो पहले खौफ के मारे बिल्कुल साकिन रहता है। ये कुछ देर बाद जल्दी से इस कुनवे से उठकर बड़े बड़े कदम उठाकर अपने घर की तरफ रवाना होने लगता है। जलती हुई इसे रास्ते में अंधेरा हो जाता है और इसे एक अनजान घर में पनाह लेनी पड़ती है। इस घर में एक बुढ़िया तन्हा रहती है। बुढ़िया उसे रात अपने यहाँ गुजारने की इजाजत दे देती है। बेटा, मैं तुम्हें रात गुजारने के लिए अपने घर की छत डालती हूँ, पर बेटा तुम्हें खाना पीना नहीं पूछ सकती क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, अपना गुजारा बहुत मुश्किल करती हूँ। आज तो मैं खुद भी भूखी हूँ, इसलिए तुमसे मुआफी चाहती हो कि तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। आदमी के जहन में इसे दी चुकी का ख्याल अलिफ जाता है जो उसे शाम में कुनवे की परियों को दी थी। ना करो, मेरे पास एक जग है जो तुम्हें पेट भर कर तुम्हारी पसंद का खाना खुला सकती है, और ये दी चुकी मुझे एक परी ने दी है। बोलो माँ, तुम्हें क्या खाना है तो अपना मनपसंद खाना खा सकती हो। ये बात सुनकर बुढ़िया दंग रह जाती है। ये क्या वाकई में कोई ऐसी जग भी हो सकती है जो वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर और पेट भर कर खा लेती है। तो इसका दिल बेईमान हो जाता है और इस तरह वो रातों रात इसकी वो जादुई दी चुकी चरा लेती है और उसकी जगह दूसरी दी चुकी की रख देती है। आदमी बेचारा बहुत ही सादा होता है। सुबह होते ही वो बुढ़िया का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी अपनी दी चुकी उठाकर अपने घर की राह लेता है। दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा रखा। अरे मैं नापने रखे की ओज़ को भी नहीं पहचानती हो क्या? अब भी जानती हूँ तुम्हारी ओज़ को बहुत अच्छे से, हर बार की तरह आज भी तुम नाकाम खेलती होगे। हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो कौन से मीन खड़ी थी जब मेरा तुमसे ब्याह हुआ? तुमने कभी भी मेरी किसी खुशी का ख्याल ही नहीं रखा। मेरी तो किस्मत ही खोटी है ना। मैं ना आज मैं तुम्हारी सारी गिलिशी को यही खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज के बाद तुमको भी अपनी किस्मत को नहीं कोसोगी और ना ही फिर कभी मुझसे नाराज होगी, बल्कि तुम खुद को बहुत खुश किस्मत समझोगी खुद को और मेरी कदर भी करोगी, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए एक शानदार और नया तोहफा लाया हूँ। शानदार और नियाब तोहफा कोई? मुझे तो तुम्हारे हाथ में ये बत्ती और चप से बीच के ही नजर आ रही है, और बता भी दो न रखे कहाँ छपाई बैठी हो तुम। शानदार और नया तो भी कोई है जिस तुम बोसीदा और जब भी बीच कर कह रही हो।
न यही तो कि तुम्हारा तोहफा तो इसी यूपे का ना समझो, पता है कि तो मुझे एक कुनवे में पी ने दी है और कहा कि तुम असे जग से अपने मनपसंद खाने जितने भी चाहो बनवा सकती हो। अब जरा गुस्सा जाने दो और मेरी माँ यहाँ बैठो मेरे पास और बोलो कि तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हें अभी की अभी तुम्हारी पसंद के खाने बनवा देता हूँ। तुम खुशी खुशी पेट भर कर खाना खाओ और बस अपने रब की तारीफें करो। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी शनास नहीं कि तुमको प्रेमी तुम कोई अपने को देख रही हो या फिर तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो। अरे नहीं, ऐसा क्यों करूंगा, तुम खुद ही आजमा कर देख लो। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बिरयानी खाने को बड़ा मन है, इससे बोलो ना कि मेरे लिए बिरयानी ये बना देगी। बिरयानी बना दी। बिरयानी खाने को बड़ा मन है, इससे बोलो ना कि मेरे लिए बिरयानी ये बना देगी। बिरयानी बना दी।